गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वैल्यू पुटिंग मेथड इन ट्रिग्नोमेट्री सीखने जा रहे हैं। इसके द्वारा आप ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चनों का आंसर वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल ये आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से। अगर आपको ये लर्न है तभी आप इन क्वेश्चनों को मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। अगर आपको ये लर्न नहीं है, सबसे पहले आप इसको लर्न करना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या कि जो साइन थीटा 0 डिग्री में इसका मान कितना होता है 0, 30 में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2 और 90 में 1। ऐसे ही cos थीटा का मान क्या होता है 1 होता है 0 डिग्री में, 30 में √3/2, 45 में 1/√2, 60 में 1/2 और 90 में 0। ऐसे tan थीटा 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 डिग्री पर 1/√3 होता है, 45 डिग्री पे 1 होता है, 60 डिग्री पर √3 होता है और 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा 0 डिग्री पे कितना होता है नॉट डिफाइंड, 30 डिग्री पे 2 होता है, 45 पे √2 होता है, 60 पर 2/√3 और 90 पे 1। ऐसे ही सेक थीटा 0 डिग्री पर 1 होता है, 30 डिग्री पर 2/√3 होता है, 45 पर √2 होता है, 60 पर 2 होता है और 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे ही कोट थीटा 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है, 30 डिग्री पर √3 होता है, 45 डिग्री पर 1 होता है और 60 डिग्री पर 1/√3 होता है और 90 डिग्री पर 0 होता है। आपको जब आप एग्ज़ाम करेंगे तो आपको क्या बताना चाहिए। अब हमें देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 कब होता है। जब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेंगे क्या लेंगे 45 डिग्री यानी 1/√2। अगर मैं लिखा 1/√2 का स्क्वायर प्लस में 1/√2 का स्क्वायर इक्वल टू किसके आएगा 1 के। ऐसे हमें देखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी। कोसेक थीटा क्या मानेंगे हम 90 डिग्री। अगर हम इसको 90 डिग्री मानते हैं तो ये कितना आएगा 1 का स्क्वायर माइनस में कोट 90 डिग्री का होता है 0, तो 0 का स्क्वायर, तो वैल्यू किसकी आएगी 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे 1 आएगा, 0 को दोबारा खोलेंगे 0 ही आएगा, मतलब 1 बराबर 1 कब आता है जब हम इसकी वैल्यू क्या मानते हैं 90 डिग्री किसकी कोसेक थीटा की और कोट थीटा की। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कब होगी। अब सेक कहाँ पे हमारा ये रहा और टेन कहाँ पे यहाँ पे, मतलब जब हम क्या लेंगे 0 डिग्री। अगर सेक 0 डिग्री क्या होता है 1 का स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर 0 क्या होता है 0 बराबर किसका आएगा 1 के, मतलब 1 बराबर 1 के। मतलब हमें पता लग गया क्या, इससे क्या पता लगा हमें कि जब हम साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लेंगे तो मैक्सिमम जो क्या आएगा 45 की वैल्यू। और जब हमें क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा दे रखा होगा तो हम क्या लेंगे 90 डिग्री। और जब हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा दे रखा होगा या सेक थीटा या टेन थीटा दे रखा होगा एक साथ, तो हम लेंगे कौन सी वैल्यू 0 डिग्री वाली। ये क्या इसके ग्रुप है, ये आपको याद रखना है सबसे पहले। उसके बाद इन सभी की जितनी भी ये पूरी टेबल आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से। अगर क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द करने हैं तो आपको ये सभी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। आइए सबसे पहले करते किससे स्टार्ट, एक क्वेश्चन से। यदि कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये टेबल ढंग से लर्न होना चाहिए। उसके बाद अब आपको याद रखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चनों में हमें थीटा मान के चलना है कितना 45। और क्यों हमें मानेंगे 45, क्यों यहाँ पे साइन और कोस है, तो इसका मतलब क्या है 45 में इनकी वैल्यू क्या होती है सेम होती है, इसलिए हम लेके चलेंगे 45। अब कोट 45 कितना होता है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके 1 जमा इसकी वैल्यू क्या होती है 1
√2 का स्क्वायर माइनस में इसकी वैल्यू कितनी है 1√2 का स्क्वायर। अब ये जमा का है और ये घटा का तो कट जाएगा, तो 1 बराबर 1 आ गया। मतलब हमारा क्या हुआ, जो हमने थीटा माना था 45 वो क्या हुआ, बिल्कुल राइट है। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका मान निकालना है। क्या निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 45 √2, तो इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस में 2 कितना गया 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी 3।